सभी ध्यान। प्रीति जी, आप होस्ट हो गए अब। ओके, म्यूट हो गई थी, सॉरी। हम श्री गणपति भगवान को का आवाहन करेंगे। शिव जी, माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और महाबली हनुमान जी, वाली जी, सुग्रीव जी, जामन जी, कच्छ जी, इस रामचरित्र मानस से जो भी जुड़े हैं, हम सभी पात्रों को हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान करेंगे। सारे ऋषि मुनि, गुरु, माता पिता, सभी रिश्तेदारों को हम एस्ट्रली हमारे साथ जोड़ेंगे, जो इस जूम से जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं।
सभी अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एस्ट्रली इनवाइट कर सकते हैं हमारे सत्र के साथ और जोड़ सकते हैं दोस्तों। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी सभी का आवाहन करेंगे। श्वासों पे ध्यान देते हुए शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पैरों को रिलैक्स करेंगे। ये पूरा दिन कितना घूम घूम के थक गए हैं, उन्हें शांत करेंगे। हाथों को रिलैक्स करेंगे, जो भी काम करके वो थक गए हैं। पेट को रिलैक्स करेंगे। हाथ को रिलैक्स करेंगे। गले को रिलैक्स करेंगे। फेस को रिलैक्स करेंगे। और सबसे बड़ा इस दिमाग को रिलैक्स करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। रिलैक्स करते करते अपने श्वासों पे ध्यान।
धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आएंगे तो मास्टर्स अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक खोलेंगे। पूरी तरह से खुद को महसूस करेंगे और जब खुद को पूर्ण महसूस कर लो, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे रखेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपने चेहरे को स्पर्श कराते हुए, अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे जो ध्यान से बाहर आ गए, और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मास्टर्स शिफालिका जी ने आपको शनिवार को जो दोहा पढ़ाया था, मैं वहीं से शुरू करूंगी। जी, हम दोहे से शुरू करेंगे। श्राप से सधरी हर्षि प्रभु बहु बिनती किन्हीं, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीनी। इसमें कहते हैं, शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। बोलते हैं कि
जब प्रभु ने नारद जी को श्राप दिया था, तब श्राप को उन्होंने सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने मतलब नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान, जब नारद जी ने उनको श्राप दिया तब वो कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की जो प्रबलता उन पे डाली थी ना, उन्होंने बंदर बना दिया था, किनको, वानर, ये नारद जी को। तो उन्होंने अपनी जो प्रबलता श्राप के लिए की थी वो उन्होंने वापस खींच ली और नारद जी को उनका खुद का स्वरूप मिल गया था। अभी हम चौपाई की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। हो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ तब मुनि अति संबित हरि चरना, गेह पाहि प्रणतारति हरना। सिया राम जय जय राम। कहते हैं जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न ही राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अभी बता रहे हैं कि जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां पे न लक्ष्मी रही न ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखियों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। आगे चलेंगे, अगला चौपाई लेंगे। ओम मृषा होठ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। सिया राम जय जय राम। ओ मैं दुर्बल जन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कमि मेरे। सिया राम जय जय राम। मास्टर साहब को राम सिया राम गाना है मेरे साथ में, है ना। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अभी बोलते हैं कृपालु भगवान की शरण पकड़ ली, तब वो बोले कि मेरे श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकते, पर अभी करना क्या, श्राप तो दे दिया। तो बोले दीनदयाल भगवान ने कहा कि मेरी ही इच्छा है। तो मुनि ने कहा, आप अनेक खोटे वचन मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा करके वो भगवान से पूछ रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे। हो जपहु जाय शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। सिया राम जय जय राम। हो को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परती तति तजहु जनि भोरे। सिया राम जय जय राम। कहते भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। तब भगवान ने, जब ऋषि ने विनती की कि श्राप तो मिथ्या नहीं जाता, अभी इससे बचने का कोई उपाय आप ही बता दीजिए। तब भगवान ने कहा, आप जाके शंकर जी का शतनाम का जाप करो और इससे क्या होगा, आपके हृदय में शांति आ जाएगी। और मुझे शिव जी से कोई प्रिय नहीं है। हम जानते हैं ना, हरि बिना हर और हरि दोनों एक है ना, है ना। न हरि बिना हर नहीं है और हर के बिना हरि नहीं है। हर हमारे शिव जी है, हरि हमारे विष्णु जी। तो बोले इसके लिए इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना, कभी भी ये मत भूलना कि मुझे शिव जी अत्यंत प्रिय है। आगे की चौपाई लेंगे।
हो जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। राम सिया राम जय जय राम। हो अस उर धरी मही विचरहु जाए, अब न तमहि माया निराई। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं, हे मुनि पुरारी शिव जी। कौन है पुरारी? कौन है? शिव जी। जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। भगवान कहते हैं, जाओ मुनि, अभी आप है ना शिव जी की शरण में जाओ, उनका जाप करो शतनाम का। तो इससे क्या होगी, वह जो जो भी है ना शिव जी को नहीं चाहता ना, वो मेरे को भी अप्रिय है, मतलब मेरी भक्ति वो कभी नहीं पाता। इसलिए हृदय में ऐसा निश्चय कर कर पृथ्वी पर जाओ, और मेरी माया है ना तुम्हारे तक अब कभी नहीं आएगी, अगर आप शिव जी के चरण में हो। दोहा लेंगे दोस्तों। बहु विधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बोले, बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ठठास देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। बोले, अभी मुनि कौन है? नारद ने बोले कि बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर उन्होंने प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए। फिर नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक और ब्रह्मलोक को, अपने लोक को चले गए। अभी चौपाई लेंगे। ओ हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। ओ अति संभित नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के गुणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। अब बोलते हैं, शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित, मतलब वो मोहित हो चुके थे ना राजकुमारी पर, तो बोले अभी जब उन्होंने देखा कि वो मोह रहित हो गए, मन में उनको बहुत प्रसन्नता हुई, और वो प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए उनको देखा कि अभी वो, उनके मन से पूरा मोह निकल गया था, तो अभी प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक में आ गए। तो बोले मार्ग से जाते देख के अत्यंत वो भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनको चरणों को पकड़कर उनके दीन वचन बोले, क्योंकि उन्होंने भी उनकी मस्ती की थी ना, उनको उनका हास्य उड़ाया था, इसीलिए वो भयभीत हो गए कि अभी नारद जी उनको कोई श्राप न दे दे। आगे चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ हर गण हम विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया। राम सिया राम जय जय राम। ओ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। सिया राम जय जय राम। बोलते हैं, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए, दीनों पर दया करने वाले नारद जी। वो बोलते हैं, मुनिराज है ना, जब उन्होंने जाके, हाँ वो बोले, जो शिव जी के गण है ना, वो नारद जी के पास जाके बोले कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं,
हमसे बड़ा अपराध हो गया है जिसका फल हमने पा लिया है। तो हे कृपा करो, जिस तरह आपको आपको श्राप का वो क्या बोलते निदान मिल गया है ना, उसी तरह आप भी हमारे पे कृपा करके हमको भी इस श्राप से मुक्त करके इसकी हमें भी राह दिखाइए कि हम आगे इस श्राप से मुक्ति कैसे पाई जा सके। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो निशाचर जाय हो तम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। राम सिया राम जय जय राम। ओ भुज बल बिसव जितब तुम जाहिया, धरई विष्णु मनुज तनु ताइया। राम सिया राम जय जय राम। बोलते तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे। अभी जब उन्होंने विनती की कि अभी हमको इस श्राप मुक्ति का राह दिखाइए, तब मुनि ने उनको क्या बताया कि अभी मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता। एक बार श्राप दे दिया तो बाहर नहीं जाता। जैसे बोलते हैं ना कि धनुष से तीर निकल जाओ और मुंह से जबान से शब्द, तो वो वापस नहीं आता। जैसे भी हमारे ऋषि मुनि अगर एक बार श्राप दे देते ना, तो वो हम उसको है ना वापस वो नहीं ले पाते थे। एक बार दे दिया सो दे दिया। हाँ, उसका कुछ विकल्प आपको दिखा देते थे रास्ता के, इसके बाद आप उससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, वो भी बहुत हम उनके शरणागत होने के बाद, है ना। तो वो ऐसे शरणागत हो गए नारद जी के। तब उन्होंने बोला ठीक है, अभी श्राप से तो मुक्ति नहीं होगी, तो अब क्या करो, आप दोनों दो है ना राक्षस बन जाओ। पर कैसे? एक महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति भी आपको मैं साथ में दे रहा हूँ। तो तुम अपनी भुजाओं के बल से क्या करोगे, पहले तो पूरे विश्व को जीत लोगे। जब आप विश्व को पूरे भुजाओं से जीत लोगे ना, तब आप क्या विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके वहां पे आएंगे। आगे की चौपाई लेंगे। हो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मृकत ना पुनि संसारा। सिया राम जय जय राम। हो चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। बोले जब नारद जी ने उनको इस तरह का श्राप दिया, तब वो बोले कि जब युद्ध होगा तब श्री हरि के हाथ से तुम दोनों की मृत्यु हो जाएंगी। मृत्यु होने के बाद क्या होगा, जब तुम है ना वो आपके जीवन से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, फिर आपका इस संसार में कभी जन्म नहीं लेगा होगा। अब क्या करे, दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले गए और राक्षस का उन्होंने जन्म पा लिया। दोहा लेंगे दोस्तों। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भजन भुवि बार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। बोलते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सभी सज्जनों को सुख देने वाले, जब प्रभु पृथ्वी पर का भार हरण करने के लिए आए ना, तो प्रभु पृथ्वी का भार भी हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान ने
एक अपना जन्म इस मनुष्य के अवतार में लिया था। आगे चौपाई लेंगे। हो एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखत विचित्र घने रे। राम सिया राम जय जय राम। हो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान ने अवतार लिए हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं वो करते हैं। बोलते हैं इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर जन्म लिए हैं ना, हमको भी पता है कितने जन्म लिए हैं, राम जी, कृष्ण जी, है ना। तो बोले उन्होंने अलौकिक जन्म भी लिए हैं और अलौकिक उस जन्म में कर्म भी किए हैं। तो प्रत्येक जन्म में भगवान ने अवतार लेते हुए सुंदर लीलाएं की हैं। आगे की चौपाई लेंगे। हो तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। राम सिया राम जय जय राम। हो विबत प्रसंग अनुप बखाने, करहि न सुनी अचरजु सयाने। राम सिया राम जय जय राम। कहते तब तब मनुष्य मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, और जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। बोलते हैं जब जब भगवान ने अवतार लिया तो उनके लिए कथाएं मुनि लोगों ने, मुनीश्वरों ने उनकी काव्य रचना में उनके ऊपर की जो कथाएं, हम ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये तुलसीदास जी ने राम जी के ऊपर ली है ना। उसी तरह बोले अनेक जन्म जो लिए हैं ना प्रभु ने, उनकी एक एक मुनीश्वरों ने काव्य रचना की है, कथाओं का गान किया है और भांति भांति अनुपम प्रसंग को उनमें वर्णन किया है, जिसको सुनकर जो विवेकी लोग हैं ना वो आश्चर्य नहीं करते हैं। आगे लेंगे। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनी बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। हो रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। बता रहे हैं कि हरि कथा हरि अनंता, मतलब हरि कौन है? एक अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है और उनका कोई पार, इस अंत का कोई पार भी नहीं पा सकता है। तो बोले कि जो भी कथा है ना इनकी बहुत अनंत है। सब जो संत लोग है ना अपने अपने प्रकार से इनका वर्णन करते हैं। जैसे हम कवियों को देखते हैं ना, जैसे एक एग्जाम्पल बोलूंगी तो चंद्रमा की खूबसूरती पे लेके अनेक कवियों ने अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन किया है। तो बता रहे उसी तरह से रामचंद्र जी के स्वरूप का सुंदर चरित्र भी करोड़ों कल्पों में लोगों ने है ना अलग अलग अपने अपने हिसाब से उनकी क्या बोलते हैं प्रशंसा की है ना। तो उसमें जो जो अपने को लगता है ना उस हिसाब से उन्होंने प्रशंसा की है। तो बोले उनकी तो सुंदरता इतनी भव्य है, इतनी अनंत है, अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं। तो इतनी अनंत है कि उनका कोई गा के या उसको हम समझा नहीं सकते या कोई बखान करने के कोई शब्द ही किसी के पास अभी तक नहीं है। आगे का चौपाई लेंगे।
हो यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोही मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु को तू की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों की हरने वाले हैं। तब शिव जी माँ पार्वती जी से, क्योंकि माँ शिव जी पार्वती जी को ये कथा सब सुना रहे थे, तो बोलते हैं कि मैंने है ना ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को आपसे कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। वो कितना भी ज्ञानी और मुनि हो, बोलते जैसे है ना भगवान हमारे सामने आ जाते हैं तो हम तो इंसान है, हम नहीं पहचानते। उस समय कितने भी ज्ञानी और मुनि भी उनके सामने आ जाए ना तो वो भी उनको नहीं पहचान पाते। बोले उनकी कौतुक की लीला इतनी लीलामयी है और शरण वो है ना, लेकिन क्या है उनके शरण में जो भी आते हैं ना उनका हित करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था उन्होंने माँ सती के साथ कौतुक किया था रामचंद्र जी ने, है ना। पर लास्ट आखिरी में क्या हुआ, जब उन्होंने उनकी शरणागति ली तब उन्होंने उनको दूसरा जन्म दे दिया जो पार्वती जी का था, है ना। चलिए हम दोहा लेंगे दोस्तों अभी, नहीं सॉरी सोक्ता है दोस्तों। सुर नर मुनि को नाही, जेहि नमो माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजौ महामाया पतः। सियापति रामचंद्र की जय। शरणागत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हरि भगवान की जय। बोलते हैं देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलते हैं देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया को मोहित न कर दे, है ना। भगवान के माया में ही तो हम मोहित है। जो भक्ति है वो क्या है, एक माया ही तो है भगवान के प्रति, जिसमें हम उनसे मोहित हो जाते हैं। मन में ऐसा विचार कर बोलते हैं महामाया के स्वामी जो प्रेरक है ना श्री भगवान, उनके भजन आपको करते रहने चाहिए। जी आगे हम चौपाई लेंगे। ओ अपर हेतु सुनी शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं गिरिराज कुमारी, अब भगवान ने अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। अभी जो शिव जी है वो माँ पार्वती जी से कहते हैं कि गिरिराज कुमारी भगवान के दूसरे अवतार का कारण सुनो। वो इतना विचित्र और विस्तार है ना, जिसका है ना कोई क्या बोलते हैं इतना निर्गुण और स्वरूप रहित है कि ब्रह्म वो है ना ब्रह्म के रूप में अयोध्यापुरी के राजा कैसे हुए हमारे श्री रामचंद्र जी, उनकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आगे हम लेंगे चौपाई। हो जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। राम सिया राम जय जय राम। हो जासु चरित्र
अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बैरानी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते जिन प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। बोले तुमने वो कौतुक जब देखा था ना सती के रूप में, कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मुनि का वेश धर के जंगल में बैठे थे, और उनके सामने से यहाँ से वहां से चारों तरफ से वो आ रहे थे। बोले जिन रामचंद्र प्रभु जी को तुमने लक्ष्मण जी और के साथ देखा ना, तो वो मुनियों का जो वेश धारण उन्होंने किया और जंगल में जो फिरते हुए देखा था, जिनके चरित्र को देखकर आपके शरीर मतलब आप एक बावली हो गई थी, वो बावली होके सीता जी का रूप धर लिए थे उनको मिलने के लिए, तो वो बता रहे हैं। आगे लेंगे, एक सेकंड। ओ अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित्र सुनो ब्रह्म रुजहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहु मति अनुसारा। सिया राम, जय जय राम। बोलते अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। बोले तुम सती के रूप में जो उनकी मोह माया में लीन हो गई थी, वो भी अभी, क्योंकि ये वो माया ही है ना जो आपको उनके चरित्र का बखान सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। बोले अभी आपको वो है ना उन्हीं के ब्रह्म रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो, कि उनका जो भी है ना रूप, वो किस तरह से लोगों को अपने और आकर्षित करता है। आगे का सुनेंगे। ओ भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। सिया राम, जय जय राम। हो लगे बहुरी बैरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जेहि हेतु। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगी। जब शिव जी ने उन माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई, कि वो सती के रूप में कैसे उनसे मोहित हो गई थी और सीता जी का भेष धारण कर लिया था, तो सती जी शर्मा कर मुस्कुराए, उनको एक संकोच हुआ और वो मुस्कुराकर प्रेम से मुस्कुराई। फिर उन जो वृष केतु शिव जी हैं, उनको उन्होंने कहा कि भगवान का वो जो अवतार हुआ, वो अभी वो माता सती जी को, सॉरी, पार्वती जी को सुनाने लगे। जी, हम आगे दोहा लेंगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनि मुनि समन लाय, राम कथा करि मलहरणी, मंगल करनी सुहाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुम्हारे से कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। बोलते हैं चलो मैं अब आपको कथा सुनाता हूँ, जो कलयुग के पापों को हरने वाली
और कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर कथा है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की। आगे की चौपाई लेंगे। ओ स्वयंभू मनोहर सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। राम सिया राम जय जय राम। ओ दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं स्वयंभू मुनि और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। देखिए, अभी हमें हमें तो क्या मिथ्या सिखाई गई है छोटेपन में, जब हम पढ़ते थे कि एडम और ईव ऐसे कोई अंग्रेज के थे जिनसे ये सृष्टि शुरू हुई। लेकिन हमारे वेद पुराणों में यह बखान आता है कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा थे, जिनसे हमारे मनुष्य के अनुपम सृष्टि की रचना हुई है। इसमें ये बखान दिया गया है कि दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, है ना। स्वयंभू मनु को हम अभी भी याद करते हैं इस तरह से। आगे का चौपाई लेंगे। और रूप उतान पाद सुधतासु, ध्रुव हरि भगत वायु सुत जासु। राम सिया राम जय जय राम। ओ लघु सुत नाम प्रिय ब्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राम सिया राम जय जय राम। अब कहते हैं राजा उत्तान पद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण में करते हैं। अभी बताते हैं कि जो स्वयंभू मनु है और शत्रुपा जी, उनके पुत्र राजा उत्तान पद थे, और उनके पुत्र कौन थे, जो हरि भक्त ध्रुव जी। और उनके पास छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण में करते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे माँ बाप का स्वभाव होता है, गुण होते हैं, वो बच्चों में आते हैं। तो ये मुनि के बच्चे थे, तो इनके भी अंदर ऐसे सद्गुण आए थे, जिसकी प्रशंसा आज भी हमारे वेद पुराणों में बखान की जाती है। आगे चलेंगे। हो देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धेरहु जय कपिल कृपाला। राम सिया राम जय जय राम। कहते पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। अभी हमें हमारे सृष्टि की उत्पत्ति किस किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हुई है, इसका बखान बता रहे हैं कि पुनः उन देवहूति करके उनकी कन्या हुई, जिन जो कदर्म मुनि से की उन्होंने ब्याह रचा, मीन्स उनकी पत्नी हुई। फिर आदि देव के दीन दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल मुनि के गर्भ में कपिल मुनि को उन्होंने गर्भ में धारण किया। कौन? देवदूती ने, देवहूति ने, दूती ने, देवहूति ने। आगे का लेंगे। ओ सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना।
राम सिया राम जय जय राम। होते ही मनोज की न बहु काला, प्रभु आय सो सब विधि प्रतिपाला। राम सिया राम जय जय राम। बोलते तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा और रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। बता रहे हैं कि तत्वों का विचार करने वाले जो कपिल मुनि है ना, उन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट किया था, उनका वर्णन किया था। अब सोक्ता लेंगे। होई न विषय विराग भवन, बसंत बा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। सियापति रामचंद्र की जय। बोलते घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना ही चला जन्म यो ही चला गया। फ्रेंड्स एक सेकंड। बोलते घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। होता है ना, हम भी कैसे है, कितना भी बूढ़े हो गए। मैंने आपको इससे पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक माँ जी थे, उनको बोले कि है ना अभी आपको बुढ़ापा आ गया, आपका समय आ गया है, चलो। तो बोले नहीं, मेरे को तो और जीना है, मेरे बेटे का ब्याह देखूं। तो बोले नहीं, पोते का, सॉरी, पोते का ब्याह देखूं। तो बोले हाँ ठीक है, चलो माँ जी आपको और दिन दिए, आप बेटे का ब्याह रचा लो, पोते का। फिर पोते का ब्याह रचाया, फिर आए बोले कि चलो माँ जी अब पोते का ब्याह हो गया। बोले अरे अभी तो उसका बालक तो देख लेने दो मुझे। फिर वो बालक आ गया, तो बोले कि अभी बालक आ गया तो भाई अभी चलो। तो बोले नहीं नहीं, अभी तो वो बेचारा इतना छोटा है, मुझे प्यार से उसको खिलाने तो दो अपनी गोद में। तो ये विषय कैसे है ना, मोह माया के हमसे कभी भी छूट ही नहीं सकते। तो बोलते घर में रहते बुढ़ापा आ जाता है, परंतु विषयों से वैराग्य कभी नहीं होता है। इस बात को सोचकर मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। फिर हम सोच रहे अभी तो, तब तो नहीं, फिर जब अपनी अंत घड़ी आती है ना, तब हमें दुख हो जाता है कि अरे पूरा जन्म हमने ऐसे ही निकाल दिया इस मोह माया के बंधन में पड़ के, और हरि की भक्ति हमें प्राप्ति नहीं की या कभी उसको करने की चेष्टा ही नहीं की। हम इस मोह माया में ही कूद के यहाँ के यहीं रह गए। आगे देखेंगे अपनी चौपाई पे। ओ बर बस राज सुत ही तब दीना, नारी समत गवन बन कीना। सिया राम जय जय राम। ओ तीरथ बर निमेष बखियाता, अति पुनित साधक सुधिदाता। सिया राम जय जय राम। कहते तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। देखिए पहले के राजा लोग भी है ना, क्या करते थे, जब अपने पुत्र को राज्य सौंप कर एक उम्र के बाद तीर्थों पे निकल जाते थे। उसी प्रकार बता रहे कि मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंप कर अपनी स्त्री को लेके फिर वो लोग है ना जाके वन में एक कुटिया बनाकर साधु जैसा जीवन जीते थे अंत तक। ऐसी हमने कथाएं बहुत सारी सुनी है और पढ़ी है। तो बोले कि वो अपनी पत्नी के साथ है ना पवित्र जगह में चले गए। और सब तीर्थों में श्रेष्ठ कौन सा है, नैमिषारण्य है ना। 8 आरायण है ना हमारे यहाँ पे, उसमें नैमिषारण्य सबसे पहले आता है।
आगे मैं आपको है ना उस 8 नारायण के बारे में भी जरूर एक बार बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारे पास समय इतना नहीं है और आज दोहे तक मुझे लाना है इसीलिए, है ना। हम कल नहीं तो पहले हम वो नारायण ही पढ़ेंगे। अभी हम दोहा ले लेंगे। हो बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरषि चले मुनु राजा। सिया राम जय जय राम। हो पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। सिया राम जय जय राम। कहते हैं वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, कहाँ? नैमिषारण्य में। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। बोलते हैं जहाँ ये नैमिषारण्य है ना, वहां पे मुनि और बहुत सिद्ध मुनियों का समूह बसते थे, क्योंकि वो तीर्थ है, इतना बड़ा तीर्थ है। तो तीर्थ कैसे बनता है? मुनियों के जब तब से ही तीर्थ बने हैं ना, बड़े बड़े जो भी बने हैं, उनके बिना तो तीर्थ कैसे बने। आज भी हम जाते हैं, अभी महाकुंभ जो चल रहा है वो क्या है? इतने सारे साधु संतों के लिए ही तो वो माना जाता है ना। महाकुंभ हमारे लिए थोड़ी है, वो साधु संतों के लिए ही है ना। जब वो आते हैं उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, जो हिमालय से इतनी पूरे साल अपनी तपस्याएं करके लोगों के बीच में आते, उनके दुर्लभ दर्शन के करने के लिए महाकुंभ होता है ना। और वो साधु संत वो महाकुंभ में अपने जो जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है उसको क्या बोलते हैं, संभालने के मतलब उसको, और मेरे को शब्द नहीं आ रहा है, अ, क्या बोलते हैं उसको, अपनी सिद्धियों को है ना अपने तक ही रखने के लिए, मतलब और कोई किसी को वो ना प्राप्त हो, ऐसे वो उसके लिए वो कुंभ में आते हैं स्नान करने के लिए, है ना। तो वो बोल रहे जहाँ पे ये दोनों ऋषि पति पत्नी जा रहे थे बसने के लिए, वो कैसे सिद्ध मुनियों की जगह थी। तो राजा मनु के हृदय में बहुत हर्षित हो रहे थे कि अभी मेरे को तपस्या करना है। हमको भी कितना वो मन खुश होता है ना, जैसे अभी जाना हो हमें कोई तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए, मंदिर के दर्शन के, एक अलग ही भाव हमारे अंदर उमड़ते हैं खुशी के, है ना। सेव सॉरी, वो अपने पुण्यों को सेव करते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, अपनी तपस्या जो उन्होंने की है ना उनको सेव किया जाता है वहां पर। मेरे को अभी वो हिंदी शब्द नहीं आ रहा है इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया। वे वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में चलते हुए ऐसे लग रहे थे कि ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण करके वहां चले आ रहे हैं नैमिषारण्य में। आगे की चौपाई लेंगे। हो पहुँच जाई घेनुमति तीरा, हर्षि नाहने नरमल नीरा। सिया राम जय जय राम। ओ आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। सिया राम जय जय राम। कहते चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने उस निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। बोले दोनों पति पत्नी, कौन? राजा मनु और उनकी पत्नी दोनों गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने खुशी खुशी नदी में स्नान किया उस निर्मल जल में, और उनको जो धुरंधर मन उनके अंदर जो तेज था उसे जानकर वहां के से जो सिद्ध ज्ञानी मुनि है ना उनको मिलने के लिए वहां आए। वो जान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है,
ये कोई बड़े हैं करके, है ना। वो राजाओं के मुंह का तेज अलग होता है, मुनियों के मुंह का तेज अलग होता है ना। हम मनुष्य से कुछ हटके होते हैं ना, उनके जो सिद्धि प्राप्त होती है वो। आगे हम दोहा लेंगे, सॉरी, चौपाई लेंगे। हो जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनहि सकल सादर करवाए। राम सिया राम जय जय राम। हो कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनि पुराना। राम सिया राम जय जय राम। बोलते जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से विकल्प वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। वे बोले वो सब मुनि उनके पास आ गए, फिर उनको जानकर वो जहां जहां भी सुंदर तीर्थ थे, अभी ये मुनि गणों के झुंड में शामिल हो गए, है ना, उनके समूह में शामिल हो गए। और मुनियों ने आदर पूर्वक उन्हें सारे तीर्थ करा दिए। अभी तीर्थ करते करते वो मुनियों के साथ रहते हैं तो भोजन की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वो मुनि से वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र पहन लिए थे और संतों के समाज में वो नित्य पुराण और कथा सुनने चले जाते थे, बैठ जाते थे। आज का दोहा लेके हम यहाँ अंत लेंगे, विराम लेंगे अपनी वाणी का, और फिर कल हम आगे सुनेंगे। द्वादशमक्षरम द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहिस अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मणि अतलाग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोले द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है द्वादश अक्षर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। चलिए दोस्तों, हम आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे और कल आपको इससे आगे की कथा सुनाएंगे। हे प्रभु, हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना। और जो कोई ध्यानी, जो दिव्य शक्ति हमारे इस कथा को सुनने के लिए आए, हम उन सभी को दंडवत प्रणाम करेंगे, शरण में कोटि कोटि नमन करेंगे और उनसे विनती करेंगे हमारे पे ऐसी कृपा बरसाए रखे। चलिए हम एक राम स्तुति के साथ आज का यह समाप्त करेंगे अपना सेशन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय मधुसूदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय दामोदर कृष्ण मुरार, देवकी नंदन सर्वाधार, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन गिरधारी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन अवध किशोर, यशुमति सुत जय माखन चोर, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, यशुमति सुत जय नवघन श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वृंदावन मथुरा में श्याम, अवधपुरी में सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय गिरिजापति जय महादेव, जय जय शंभो जय महादेव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय दुर्गा जय मातारा, जय गणेश जय शुभ अगारा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भी 1-2 मिनट हम आज सोमवार है ना, ओम नमः शिवाय की धुन कर लेंगे, है ना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जी मास्टर्स, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बोले मैम, आपने भजन भी अच्छा गाए, फिर राम की स्तुति भी अच्छा किए, फिर शिव के मंत्र भी अच्छा से जपे। बहुत ही अच्छा आपकी सौधाई थी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। जी अभिलाषा थैंक जी, यू मैम, शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया अभिलाषा जी, आप जुड़ती हो, वीडियो खोल के जुड़ती हो, इसीलिए आपको तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। कल तो ये मेरे आपका सेशन में भी आई थी, कल मेरा हाँ, सेशन था ना सुबह देवभूमि में, तो वहां मैं फ्लायर भेजी थी, तो वहां ज्वाइन की थी मैम, वहां अरे वाह, ज्वाइन की हाँ, और वीडियो खोल के ज्वाइन की थी वहां पर भी।
आज भी चलो मेरा मेरा है आज भी मेरा उसमें वही सेशन है। खा रहे थे। ध्यान है, सिर्फ वो ध्यान कहने करवाना है आज। और हम्म, वेडनेसडे और सैटरडे संडे मंडे फिर मेरा है, तो आज आज सिर्फ भी एक ध्यान है। जी आज भी है मैम। तो जी आज सिर्फ ध्यान है आज। आज हमें हाँ। यूनिकोड बुक के ऊपर ध्यान करवाना है। आज दूसरा वर्ड्स पर ये ध्यान करवाना, दूसरा शब्द पर ध्यान करवाना है जी। और फिर वेडनेसडे को महाकुंभ के ऊपर मेरा सेशन है। जी तो फिर सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे है, कंटिन्यू फिर 3 डेज है मेरा। ठीक है मैम, बहुत अच्छा करते रहिए मैम, इसी तरह हमें भी ज्ञान बांटते रहिए। हर मास्टर से कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। नहीं मिलता है। बस हम आपको आभारी है इनके जो हमको इस राह पे लेके आए हैं ना। बस उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी देवी देवता, इनकी कृपा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जूम को भी धन्यवाद है, हमारी टीम को भी धन्यवाद है, इनके सिवा हम आप तक नहीं पहुंच पाते थे, है ना। यूट्यूब को भी धन्यवाद है। और आप जैसे जो सुनने वाले श्रोता, तभी तो वक्ता है ना। श्रोता है तो ही वक्ता है। तो आप वही जैसे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, नमन है जी। चलिए मास्टर्स, हम फिर वापस कल दोबारा इसी समय मिलेंगे। तब तक सब राममय रहिए, खुश रहिए, है ना। हाँ, बस राम राम का जप करते रहिए और अपनी जिंदगी सुधारते रहिए, है ना। अपने कर्मों को मिटाते रहिए। हाँ मैम, हाँ, जिस विधि राखे राम। वो विधि और हाँ बस, है ना। चलिए, हम अब इस मीटिंग को एंड करेंगे। आत्मवंदन, डिवाइन नाइट। रात को 9 बजे के सेशन में वापस जुड़ना है ना सभी को। जूम से आगे जो जुड़ेंगे उनको भी नमस्ते है भाई। सभी को हाँ, जो अभी नहीं जुड़ पाए किस कारणवश, और वो आगे जो देख रहे हैं ना और हमको व्यूज दे रहे हैं, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद है जी मैम। चलिए एंड करें। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।